हाय गाइज, वेलकम टू एंटर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और टेंस टॉपिक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक लेक्चर हमने पार्ट 1 में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हमने ये सीखा कि अफर्मेटिव क्या होता है, कैसे बनता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटेरोगेटिव का कैसे बनता है, नेगेटिव का कैसे बनता है, ये सारा का सारा हमने बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इससे पहले जो वीडियो थी, इससे पहले जो बनाई थी, उस वीडियो में हमने सीख लिया। ठीक है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वहां से यूज करेंगे जहां से एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और वो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है फ्रेंड्स? यदि मैं आपसे बोलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, तो जो काम हम हर रोज कर रहे हैं, जो काम हम हर रोज कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। विच वर्क वी डू इन आवर डेली रूटीन, जो हमारा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स, जो डेली का रूटीन है। सपोज करो आपका एक रूटीन बना के रखा है आपने। आप सुबह 5 बजे उठते हो, उसके बाद उठने के बाद आप ब्रश करते हो, उसके बाद चाय पीते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, नाश्ता करते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद ना मैं चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, मुझे ता है ती है आपने हिंदी में जो करते हो, तो आप हिंदी से तो समझ जाते हो फ्रेंड्स, कहता है ती है आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। तो फ्रेंड्स, है वही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम हर रोज काम कर रहे हैं, जो हमारी आदत है। आपका फ्रेंड्स, मानो सपोज करो कि आपका फ्रेंड्स की आदत है, आपका फ्रेंड्स कहाँ जाता है, मॉर्निंग वॉक पे जाता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भैया आपका फ्रेंड्स मन आप क्या कहते हो, हाँ उसकी तो आदत है, हाँ उसकी तो आदत है। तो जो आदत शब्द बोला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, एक आपका फ्रेंड्स है, वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाता है, तो उसका ये क्या, आप क्या कहोगे, अरे यार उसकी ना ऐसा रूटीन सेट हुआ है। तो जो रूटीन आप ही खुद ही दिन भर में यूज करते हो, हैबिट, रूटीन, ये सारे के सारे जो हैबिट हुई, रूटीन हुई, आदत है जो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है फ्रेंड्स। तो वर्तमान समय, वर्तमान समय एक ऐसा समय है जो रुकता नहीं है, निकलता जा रहा है। ठीक है, वर्तमान समय एक ऐसा समय है जो रुकता नहीं है, निकलता जा रहा है। ठीक है, और जो बीता हुआ वर्तमान ही है वो क्या, पास्ट बनता जा रहा है, और आगे आने वाला वो फ्यूचर बनता जा रहा है, जो बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको। तो वर्तमान समय एक पॉइंट है फ्रेंड्स, एक पॉइंट है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसा समय जो परमानेंट एक्शन होते हैं, जो हम जो दिन सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी आदत होती है, जो हैबिट होती है, जो रूटीन वर्क होता है, वो सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेंड्स हैबिचुअल एक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैं बोलूं आपसे, रेगुलर एक्शन या रिपीटेड एक्शन या कोई हैबिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन या रिपीटेड या हैबिट, कोई आपकी आदत है, या आप लिख लेना रूटीन, जो आपका रूटीन है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब रिपीटेड एक्शन, जैसे कोई काम आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, आज भी वही काम किया। जैसे मानो आप सुबह उठ के 5 बजे पढ़ते हो, तो आज भी पढ़ रहे हो, कल भी पढ़ोगे, परसों भी पढ़ोगे, और इससे पहले भी पढ़ते थे। तो जो आपका क्या है, रिपीटेड एक्शन है फ्रेंड,
कोई काम, इसी को हम कह सकते हैं कि यार वो उसका काम, वो नियमित काम ये करता है, तो रेगुलर एक्शन यानी नियमित काम, ठीक है। हैबिचुअल या हैबिट यानी उसकी आदत, किसी काम को करने की आदत, किसी व्यक्ति को कोई काम करता है उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का कोई काम करने का रूटीन, रूटीन जो होता है फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन है उस पर्सन का काम करने का जो रूटीन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं उसे, कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब मैं बोलूँ आप सॉरी, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, जो आपके हैबिट में है, जो आदत है वो। रेगुलर एक्शन यानी जो आप नियमित काम करते हैं वो। रिपीटेड एक्शन यानी कोई काम आप जो बार बार होता है वो सारा। और आपकी जो किसी काम को करने के प्रति जो आदत होती है फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब हैबिचुअल एक्शन का ही मतलब क्या है फ्रेंड्स, डेली रूटीन, खाना पीना सोना, ये सारा का सारा आपका क्या है, आदत है, डेली का रूटीन है। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यदि मैं आपको बताऊं, हैबिचुअल का मीन्स होता है, हैबिचुअल यानी डेली जो रूटीन है आपका, रूटीन, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, डेली रूटीन में यानी आप कितने जब उठ रहे हो ये आपका रूटीन है, आप स्कूल जा रहे हो ये आपका रूटीन है, ठीक है। आप जो काम करने का एक रूटीन बनाते हो दिन भर में, वो कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई कार्य जो आप नियमित करते हो, या कोई काम जो बार बार करते हो, या आदत होती है फ्रेंड्स, तो ये है सारा का सारा अपना हैबिचुअल एक्शन। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स। अब देखो, कोई प्रिंसिपल होता है, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं जनरल, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, वह सिद्धांत जो, जैसे आप फिजिक्स है, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें जो सिद्धांत है कि पानी, सिद्धांत ये फ्रेंड्स, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये सिद्धांत है, ठीक है। अब मैं बोलूँ जनरल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। जो ईमानदारी क्या थी, जनरल स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप कह सकते हो कोई भी सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद अभी और एग्जाम्पल से और आगे समझेंगे फ्रेंड्स। यूनिवर्सल ट्रुथ, अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ ये है फ्रेंड्स, जो पहले भी था, यानी कि हजारों साल पहले से कोई काम था, पहले भी, हजारों साल पहले भी था, और वर्तमान में भी है, और आने वाले फ्यूचर भी रहेगा। तो ऐसी एक्शन, ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि सूरज पूरब में उगता है, पूरब से निकलता है, तो हजारों साल पहले यानी पास्ट में, पास्ट आप देखो, 5 दिन का पास्ट को हम यूनिवर्सल फैक्ट नहीं कह सकते कि कोई काम 5 दिन पहले हुआ है हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल। जो काम हजारों साल पहले, हजारों साल पहले यानी बहुत पहले हुआ होगा, यानी सूरज का पूरब में निकलना, उगना फ्रेंड्स, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य है, जिसको हम बदल नहीं सकते, परमानेंट काम है, ठीक है। क्या है, परमानेंट है। हजारों साल पहले भी सूरज पूरब से ही निकलता, वर्तमान में भी पूरब से ही निकलता, और आने वाले समय में भी पूरब से ही निकलेगा। ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। आगे, परमानेंट काम, कोई भी काम, परमानेंट कार्य मतलब स्थायी काम, स्थायी काम बोले तो, जैसे आपसे कोई पूछे, आपके पापा टीचर हैं, ठीक है, आपके पापा टीचर हैं, अब टीचर होना उनका जो जॉब है, तो आप क्या कहते हो, अरे एक होता है टीचर, ठीक है, दूसरा अतिथि पे होता है, जो संविदा बेस पे होता है, क्या वो परमानेंट होता है, नहीं, वो कैसा होता है, अस्थाई होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता फ्रेंड्स, वो टेम्परेरी होता है। स्थाई का मतलब आप नहीं कहते अरे उसकी ना परमानेंट जॉब लग गई, आपके किसी फ्रेंड्स की जॉब लगती है तो आप क्या कहते हो, उसकी ना परमानेंट जॉब लग गई। तो जो स्थायी काम होते हैं फ्रेंड्स, वो हम कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं ऐसे एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं।
ठीक है। ऐसे और मैं बताऊं आपको कि देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये परमानेंट हजारों साल पहले भी यूनिवर्सल फैक्ट है फ्रेंड्स, पहले भी लगाती थी, आज भी लगाती, आगे भी लगा। ठीक है। तारों का चमकना, तारे चमकते हैं फ्रेंड्स आकाश में, ऐसा नहीं है आज चमक गए कल नहीं चमके। तो इस टाइप के जो फैक्ट होते हैं उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ यानी यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब इनको चलते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे, क्या हैबिचुअल एक्शन है, क्या हैबिट है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, परमानेंट वर्क क्या है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम जैसे ही मैंने लिया तो आपको इतना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड्स प्लूरल वर्ब होती है, बेस फॉर्म होती है, ऑलवेज प्लूरल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। अब हमें वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं तो वर्ब में हम एस या एस को ऐड करके वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। ये सारा का सारा बेसिक में बताया था। अब देखो मैं, सी रीड्स, सी रीड या रीड्स अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, सी रीड या रीड्स अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। अब आप खुद ही बताओ कि वो क्या सॉरी, वो न्यूज़पेपर पढ़ती है एवरी मॉर्निंग, मतलब एवरी का मतलब प्रत्येक या हर सुबह। अब ये बताओ, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ती है हर सुबह यानी कि एवरी मॉर्निंग? क्या ये एक सुबह की बात हो रही है फ्रेंड्स? एक सुबह की बात हो रही है? नहीं हो रही फ्रेंड्स। उसका न्यूज़पेपर पढ़ना वो हर रोज, हमें कैसे पता चला? देखो यदि इसको ही मैं ऐसे लिख दूं फ्रेंड्स, सी रीड अ न्यूज़पेपर पेपर सॉरी, ठीक है। तो इससे आपने ये तो चलो, इससे रीड्स वी वन, तो इससे तो आपने ये समझा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। इससे आपको इतने सेंटेंस से इतना तो आप वर्ब को देख के समझ जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट यहाँ से आपको कोई हिंट ऐसी नहीं मिल रही फ्रेंड्स, कोई हिंट ये नहीं मिल रही कि इससे आप ये बता सको कि ये रिपीटेड एक्शन है या उसकी हैबिट है, इससे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल और अगली स्लाइड पे लेके बताती हूँ फ्रेंड्स। देखो मैंने उसी को लिखा, सी इज रीडिंग अ पेपर। तो फ्रेंड्स क्या आप इसको गलत कर दोगे? बस एग्जाम में इसमें क्या नहीं दी, हिंट नहीं दी। तो वह या वो है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, या वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। कि इसको क्या आप गलत कर दोगे? नहीं करोगे फ्रेंड्स, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें कोई हिंट नहीं दिया आपको। किसी को आप किसी में भी रख सकते हो, कोई से भी टेंस में रख सकते हो, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पिछले में हमने क्या देखा? फर्स्ट स्लाइड पे हम फिर से वापस आते हैं फ्रेंड्स। देखो अब इसमें क्या था, ही रीड या रीड्स अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। इससे पता चला फ्रेंड्स, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग से हमें ये पता चला कि वो न्यूज पेपर पढ़ती है, हर सुबह पढ़ती है, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हर रोज पढ़ रही है। तो ये हिंट मिलने से हमें ये पता चला कि वो
हैबिट है, उसकी आदत है, उसका रेगुलर एक्शन, भैया रेगुलर पढ़ती है या उसका हैबिचुअल एक्शन मतलब वो डेली पढ़ रही है, ये उसकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हैबिट हो जाएगी। ठीक है, इसका हैबिट, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन और ये लगभग सेम होते हैं फ्रेंड्स, पेपर पढ़ने की हैबिट है। तो इससे पता चला कि कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस का यूज करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1, ये तो ऑलवेज प्लूरल होती है तो ये आएगी नहीं फ्रेंड्स, रीड्स आएगा रीड्स। ठीक है, आई टेक या टेक्स टी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं चाय पीता हूँ या पीती हूँ इन द मॉर्निंग, तो ये सुबह की बात कर रहा है कि इन द मतलब मैं चाय पीता हूँ सुबह, तो सुबह का चाय पीना, वो सेंस है कि इसमें एक दिन चाय पीने की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, ये चाय पीता है इन द मॉर्निंग मतलब हर सुबह चाय पीता है, हर सुबह की बात कर रहा है, चाय पीना उसकी आदत है, हैबिट है। तो इसको हम कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई हमारा प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब यानी कि टेक, ये गलत हो जाए। ठीक है, दे टेक टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय पीती है। मैं बोलूँ आपसे दे टेक टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय पीते हैं फ्रेंड्स, वो सुबह चाय पीते हैं, तो उनका सुबह चाय पीना उनकी आदत है। इस टाइप के जो खाना पीना ये उसकी क्या हो गई, आदत है, हैबिचुअल एक्शन है चाय पीना, तो ये क्या हो गया, उसकी हैबिचुअल एक्शन या हैबिट है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। यदि मैं आपसे बोलूं फ्रेंड्स आई गो टू स्कूल, क्या बोलूं, आई गो टू स्कूल, आप खुद सोच के बताइए ये उसका क्या रूटीन नहीं है मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, तो क्या है, रूटीन है कि नहीं है कि स्कूल जाना, ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं है तो वो एक दिन स्कूल जाए और एक दिन ना, तो स्कूल जाना रूटीन होता है, रूटीन होता है, हर बच्चे का रूटीन होता है फ्रेंड्स स्कूल जाना। इसको क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, आई के साथ गो है, सही है फ्रेंड्स। यदि मैं बोलूं कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो सुबह जो जल्दी उठना फ्रेंड्स क्या हुआ, हैबिट हुई ना। मेरा सुबह, मैं वो आपसे बोलूं कि वो सुबह जल्दी उठता है या वे सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप क्या कहोगे, दे बैक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठते हैं, कि आप उनकी क्या है, कि उठने की हैबिट है फ्रेंड्स, क्या है, हैबिट है, आदत है। ठीक है, और एग्जाम्पल से हम समझते हैं टेंस को। देखो अगला एग्जाम्पल अपना आता है, वाटर बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री होगा फ्रेंड्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब ये मुझे ये बताओ, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये प्रिंसिपल है या सिद्धांत है कि नहीं है फ्रेंड्स, है, फैक्ट है फ्रेंड्स, पानी 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, तो ये प्रिंसिपल एक सिद्धांत है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं फिजिक्स में कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो ये फैक्ट होते हैं। तो इस टाइप के जो फैक्ट होते हैं वो कहाँ, प्रेजेंट एंड। अब वाटर हमारे सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या होता है, बॉयल, बॉयल यानी उबलना, सेकेंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स बॉइल्ड, एलईडी लग जाता है, थर्ड फॉर्म भी फ्रेंड्स बॉइल्ड होती है, और बॉयल्स होती है फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब, तो क्या आएगा, बॉयल। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैक्ट है, प्रिंसिपल है। अब देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है पूरब में उगता है, क्या आप ये बताओ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, सूरज पूरब में से निकलता है, हजारों साल पहले भी पूरब से निकलता था,
वर्तमान में भी पूरब से निकलता है और आने वाले फ्यूचर में भी पूरब ही निकलेगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है। तो इस टाइप के द सन, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया फ्रेंड्स, सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, राइट है। अब माय सिस्टर, मैं आपसे बोलूँ माय सिस्टर वर्क इन फैक्ट्री, मेरी सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर फैक्ट्री करती है। तो इसमें देखो एक होता है, मैंने कहा कि ये क्या है, परमानेंट काम है, क्या है फ्रेंड्स, स्थायी कार्य, यानी परमानेंट वर्क है सॉरी, परमानेंट कार्य है, ठीक है, स्थायी कार्य। आप जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक होता है परमानेंट काम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और एक होता है टेम्परेरी वर्क, टेम्परेरी काम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे कहूँ, आप बोलो कि उसके पापा टीचर है, ठीक है, तो ही इज अ टीचर, तो वो टीचर होना, ठीक है, उनका स्कूल में काम करना, वो परमानेंट एक्शन है। अब एक टीचर है, ठीक है, उस टीचर को आप, हाँ, जैसे अभी क्या कोरोना चल रहा है, उसके सर्वे में लगा दो, तो उनका काम क्या है, पढ़ाना, और जो सर्वे कर रहे हैं कोरोना का, तो वो है टेम्परेरी वर्क, ठीक है, वो है टेम्परेरी वर्क, ठीक है। कोई व्यक्ति का काम परमानेंट होना, तो वो उसका वास्तविक काम जो परमानेंट होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। टीचर को कभी कभी आपने जनगणना की ड्यूटी में लगा देती है सरकार, ठीक है, उसका काम क्या है, पढ़ाना, तो वो पहले भी पढ़ा रहा था, वर्तमान में भी पढ़ा रहा है, और जब तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक वो पढ़ाएगा ही, फ्यूचर में भी पढ़ाएगा। तो उसका ये कैसा काम है, स्थायी कार्य। किसी का बैंक में जॉब करना, किसी का फैक्ट्री में काम करना, ये फ्रेंड्स स्थायी वर्क है, स्थायी कार्य है। अब इन बंदों को उठा के कोई टीचर है उससे जनगणना में लगा दिया सरकार ने, तो जनगणना कितने दिन करेगा, 1 महीने करेगा, 15 दिन करेगा, 2 महीने करेगा, वापस लौट के अपने काम पर आएगा। तो जो बीच में उन्होंने सरकार ने कहा कि भाई सभी टीचर को हम जनगणना में लगा रहे हैं, तो जो जनगणना की वो का उसका कैसा काम हो गया फ्रेंड्स, अस्थायी काम हो गया, टेम्परेरी वर्क हो गया, ठीक है। तो वो वर्क कहाँ आएगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जो स्थायी वर्क होते हैं, किसी का जॉब में होना, ठीक है, स्थायी वर्क है, वो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसका स्थायी काम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखते हैं, माय सिस्टर, मेरी बहन, वर्क या वर्क्स, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्क्स ना कि इन फैक्ट्री, मेरी बहन फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है, स्थायी काम है, परमानेंट वर्क है, ठीक है। अब देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने कहा जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं, क्या फ्रेंड, जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं, वो जनरल स्टेटमेंट आते हैं डेफिनेट टेंस में, जनरल स्टेटमेंट प्रेजेंट। अब जो ऑनेस्टी है वो पहले भी बेस्ट, आज भी बेस्ट है, और आगे आने वाले समय में भी बेस्ट रहे। ऐसा नहीं ऑनेस्टी बेस्ट ना हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पहले भी बेस्ट थी, आज भी बेस्ट है, और आने वाले समय में भी बेस्ट होगी। तो ऑनेस्टी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि एज एम आर हैज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि V1 के रूप में यानी कि मेन वर्ब के रूप में आती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस होता है। इसके साथ दूसरी कोई वर्ब है क्या, नहीं है, अकेली आई है, तो ये कौन सी मेन वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा सही है फ्रेंड, डेफिनेट। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट को हम कहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो, द टीचर सेड डेट, द टीचर सेड डेट, यहाँ से पता चल रहा है कि टीचर ने कहा था, सेड, यहाँ से सेड को देख के ये पता चलता है कि बात कहाँ कहीं पास्ट में कही थी, कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा था, डेट यानी कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये V2 है, ठीक है, और ये V1 में एस को ऐड किया है, ठीक है, एस को ऐड किया, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। अब देखो क्या सोचता है व्यक्ति कि ये सैड है,
पास्ट में, तो ये भी पास्ट में। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जो टीचर, क्या बच्चे नहीं कहते मेरी टीचर ने मुझे ये बताया था, वो यही कह रहा है। ये सपोज करो कि एक बच्चा वो अपनी माँ से जाके कह रहा है कि मेरी टीचर ने कहा था, क्या कहा था, जो पृथ्वी होती है वो अराउंड द सन, मतलब वो क्या करती है, सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्या करती है, परिभ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर। अर्थ है, तो ये किसने कहा, टीचर ने कहा था, ठीक है। कि जो पृथ्वी होती है वो सन के चारों ओर, सन के अराउंड क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इसका सेंस ये है कि पास्ट में टीचर ने बच्चे से कहा था कि ऐसा, उसने पढ़ाया होगा बच्चे को पास्ट में, और वो बच्चा अभी कह रहा है। तो जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। पहले भी पृथ्वी सूर्य के ही अराउंड घूमती थी, परिक्रमण करती थी, आगे भी, आज भी करती है और आगे भी आएगी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उठ के सूर्य को छोड़कर चंद्रमा के चक्कर लगाने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है फ्रेंड। तो ये यूनिवर्सल क्या है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हो या फैक्ट कह सकते हो। तो द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा था द अर्थ, पृथ्वी। हमें यहाँ इसको पास्ट को देख के, ये पास्ट में नहीं फ्रेंड्स, जब भी ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं जो चेंज नहीं होते, जो हजारों साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, इस टाइप के हम पूरे सारे के सारे फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और द अर्थ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रिवॉल्व आएगा ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल फैक्ट। जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होती हैं, कोई भी कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे होते हैं फ्रेंड्स, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कोई भी आदत हो काम करने की, कोई रूटीन हो, कोई है ना, रिपीटेड एक्शन हो, कोई काम जो बार बार हो रहा हो, तो ये सारे के सारे हम कहाँ रखते हैं, डेफिनेट टेंस में रखते हैं। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकती हुई वस्तु होती। तो ये क्या है, कहावत है, कहावत है, तो ठीक है। तो ये क्या है, कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो एज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो जो कहावत होती है, लोकोक्ति होती है फ्रेंड्स, पर्सन जो फैक्ट होते हैं, कोई हमारा रूटीन एक्शन है, कोई परमानेंट काम है, जो परमानेंट काम होते हैं फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, देखो क्या है, ही गो, ही गो या गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो एवरी डे यानी हर, प्रत्येक दिन, एवरी डे का मतलब होता है हर रोज या प्रत्येक दिन, हर दिन, ठीक है, हर दिन। तो वो क्या करता है, वो हर दिन स्कूल जाता है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या ये एक दिन जा रहा है, हर दिन जा रहा है, उसका रूटीन एक्शन है, क्या रूटीन है। और रूटीन आ गया तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब कैसी, V1 या V1 में ऐसे आई है। तो ही आया कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। किसको हिंट हमें क्या मिली, एवरीडे, क्या मिली फ्रेंड, एवरीडे, ठीक है। यदि ये हिंट ना हो तो हम इसको कहीं भी बना के रख सकते हैं, कोई से भी टेंस में ले जा सकते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स एग्जामिनर हमें कुछ ना कुछ ऐसा कीवर्ड, कोई ऐसा हिंट देता है, उसके थ्रू हम जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, मोहन डू या डज एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। तो अब ये बताओ, किसी का व्यायाम करना डेली सुबह, अब ये बताओ उसका हैबिट है या नहीं है, उसकी हैबिचुअल एक्शन है या नहीं है। आप खुद ही सोचो कि मोहन एक्सरसाइज कर रहा है डेली इन द मॉर्निंग, इससे पता चला कि डेली करता है, कब करता है, डेली सुबह करता है, हर सुबह डेली सुबह करता है, यानी कि क्या है फ्रेंड्स, की हैबिट है, आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, मतलब उसकी हैबिट है, हैबिट यानी वो हर सुबह करता है, एक सुबह एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है। तो बताओ फ्रेंड्स, अब मोहन के अकॉर्डिंग इसमें क्या आना चाहिए, आप खुद ही बता दो। तो मोहन डच,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो नहीं आएगा। तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। अक्षय, एमपीएसआई का क्वेश्चन है ये भी और ये। अक्षय डैश अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, ये है क्वेश्चन। अब देखो, अब इससे पता चला आपको, हिंट मिली एवरी मॉर्निंग, मतलब गेट, गेट आ रहा है तो मतलब उठने की बात कर रहा है गेट। तो वो एक सुबह 6 बजे की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है, हर सुबह, प्रत्येक मॉर्निंग की बात कर रहा है, एक सुबह की बात नहीं कर रहा कि जो अक्षय है वो हर सुबह 6 बजे, हर सुबह, एवरी यानी होता है हर, और मॉर्निंग यानी सुबह। तो आप ये बताइए, हर सुबह का मतलब हैबिट है उसकी, रेगुलर नियमित काम है, नियमित कर रहा है भाई, उसका काम है क्या करना, सुबह उठना, उठना उसकी हैबिट है। क्या है फ्रेंड्स? हैबिट है। जो हैबिट आती है वो कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। अक्षय हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गेट, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड, इसमें एस लगा के गेट्स, तो ये वर्ब सिंगुलर बन गई। ठीक है, हैज गॉट, गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं फ्रेंड्स, गेटिंग आईएनजी कंटिन्यूटी दिखा रही है, विल गेट, ये विल फ्यूचर होगा नहीं, क्यों? एवरी मॉर्निंग की बात कर रहा है, हर सुबह की बात कर रहा है, तो हमारा कौन सा इंडेफिनिट टेंस। एवरी मंडे यानी हर मंडे, हर मंडे, प्रत्येक मंडे की बात कर रहे हैं। एवरी मंडे द क्लास डेट डैश ऑन द 10th फ्लोर, ऑन द 10th फ्लोर, तो इसमें ऑप्शन है, आप खुद सोचो कि हर मंडे की, हर सोमवार की बात कर रहा है कि हर सोमवार को कक्षा 10वीं मंजिल, कक्षा 10वीं मंजिल यानी होता है मिलना, मतलब वो हर हर मंडे को कक्षा 10वीं मंजिल पर, मतलब 10th फ्लोर पर मिलता है। वो मतलब कोई व्यक्ति जाता होगा तो वो कहाँ मिलता होगा, क्लास कौन सी, 10th फ्लोर पर मिलता होगा, 10th फ्लोर पर मिलता होगा। ठीक है, तो इससे पता हर मंडे को मिलता है, भले दूसरे दिन कहीं और चला जाए, लेकिन सोमवार को वो कहाँ, 10th फ्लोर पर ही रहता है, 10th फ्लोर की कक्षा में ही मिलता है। तो देखो, इससे पता चला हर मंडे की बात कर रहे हैं, हर सोमवार, अब हर सोमवार की बात कर रहे हैं, हर सोमवार यानी कि रिपीटेड एक्शन, हैबिट है, मतलब उसका रेगुलर, मतलब रिपीटेड हो रहा है कि वो हर सोमवार को वही मिलता है। ठीक है, तो बिल आएगा नहीं, हैज मेट वर्ब की, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा नहीं। फ्रेंड्स देखो, आपको इतना होना चाहिए कि वर्ब तो याद होना चाहिए, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, मैट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और मैट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीटिंग आईएनजी फॉर्म है, और मैट, मीट में, इसमें हमने एस को ऐड करके वर्ब कैसी बन जाती है, क्या आएगा फ्रेंड्स, मीट्स। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। और ये भी एमपीएसआई का क्वेश्चन। फ्रेंड्स हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, वो तरीका आ जाए तो हमें देखो, हिंदी करके सिर्फ सेंस को समझना होता है, का है ती है ते है से हम हिंदी करके क्वेश्चन को कर पाएंगे। फ्रेंड्स हमें एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें हिंट बराबर पता होना चाहिए, किस हिंट से क्या अर्थ निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि इस प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना फ्रेंड्स, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा होगा, ठीक है, हमारा सुबह उठना, टाइम पे नाश्ता करना, टाइम पे बेड पे जाना, ठीक है, कोई जनरल ट्रुथ होगी, मतलब सॉरी जनरल स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कोई जैसे अपना प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं, ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारी जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से के अनूपपुर जिले से निकलती, तो उसका वहीं से उद्गम हुआ है फ्रेंड्स, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सेंस देगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा जब हम इसको बनाएंगे, तो इस टाइप से आपको
वर्ड मिलेंगे कि वो क्या करता है, ठीक है। जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ये वर्ड मिले फ्रेंड्स। अब देखते हैं, हमें इसकी हिंट थोड़ी सी कीवर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्या है इसकी कीवर्ड, तो डेली आ जाए, इससे पता चल रहा है रिपीट हो रहा है, डेली हो रहा है कोई काम। एवरी डे मतलब हर दिन कोई काम कर रहा है फ्रेंड्स। एवरी के साथ एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात को, हर रात को, ठीक है। एवरी मॉर्निंग हर सुबह ये काम कर रहा है। एवरी वीक, हर एवरी के साथ है फ्रेंड्स, हर इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, मतलब एवरी के इनका मतलब ये हुआ कि एक वीक नहीं, एक मंथ नहीं, एक ईयर नहीं, हर प्रत्येक वीक, प्रत्येक मंथ, प्रत्येक ईयर। तो फिर एक आता है वंस अ डे। वंस अ डे का मतलब दिन में कोई काम यदि वो कर रहा है तो दिन में एक बार कर रहा है, ठीक है। दिन में कोई काम एक बार, वीक में कोई काम एक बार, मंथ में कोई काम एक बार, ठीक है। मान लो सपोज करो कि आप कोचिंग पढ़ाते हो दिन में एक ही बार, एक बार, तो वंस अ डे, तो मतलब दिन में एक ही बार पढ़ाते हो, दो बार नहीं पढ़ाते, तो वंस अ डे, तो कोई काम दिन में एक बार करना, ठीक है। वंस अ डे, वीक में एक बार करना, मंथ में एक बार करना है, ईयर में एक बार करना। ट्वाइस का मतलब होता है दो, ट्वाइस अ डे, दिन में कोई काम दो बार करना, दिन में कोई काम दो बार करना, या वीक में कोई काम दो बार करना, या मंथ में कोई काम दो बार करना, या ईयर में कोई काम दो बार करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी हिंट है फ्रेंड्स, ये वर्ड है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड हमें ये बताते हैं कि कोई काम कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हैबिचुअल एक्शन हम समझ ही जाते हैं फ्रेंड्स, रिपीट हो रहा है, कोई काम रेगुलर हो रहा है, नियमित हो रहा है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट आप जानती हो, प्रिंसिपल कोई सिद्धांत जो कि फिजिक्स में अपने इसमें कोई सिद्धांत देता है, तो ठीक है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत होते हैं, तो वो कहाँ आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, वो कहाँ आते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।